तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला हमला। कहा भाजपा को यहां पर मिलेगी सिर्फ 0 सीटें, 249 सीटों पर होगा टीएमसी का कब्जा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में भाजपा विधायक की पिटाई के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, सीएम कैप्टन का फूंका पुतला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में भाजपा और एलजी ने आदेश किया जारी, जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी भवनों पर फहराया जाएगा तिरंगा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में गिर सकती है शिवसेना सरकार, शरद पवार ने अमित शाह से की गुपचुप तरीके से बात, कांग्रेस बोली देश को बताएं क्या हुई है बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी अमित शाह पर कोरोना को लेकर बोला हमला। कहा देश में नहीं है कोरोना, भाजपा के हिसाब से आता है देश में कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर अखिलेश यादव ने योगी पर बोला हमला। कहा भाजपा कार्यकर्ताओं को यूपी में मिली हुई है खुली छूट, दिन दहाड़े कर रहे हैं दंगे फसाद। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया दावा, बंगाल में भाजपा को मिलेगी सिर्फ 0 सीट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से 0 सीट मिलने का दावा किया है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह ने ऐलान किया था कि पहले चरण में जो बंगाल में 30 सीटों पर वोट डाले गए थे, उन 30 में से 26 सीटें भाजपा जीतने वाली है। और इसी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 30 की बात तो दूर, बीजेपी 30 में से 0 सीट जीतने वाली है और यहां पर रसगुल्ला भाजपा को नहीं मिलेगा। यहां पर आगे उन्होंने कहा कि भाजपा यहां पर एक भी सीट नहीं जीतेगी और 30 की 30 सीटें टीएमसी के खाते में जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, ममता बनर्जी ने ये बड़ा दावा बंगाल में किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में गिरेगी शिवसेना सरकार, शरद पवार ने अमित शाह से की है गुपचुप मुलाकात, कांग्रेस बोली क्या बात हुई देश की जनता को बताएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र में गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई है, जिसके बाद खबरों का माहौल बन गया है और इसी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अब उम्मीद लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है और गठबंधन में ही सरकार चल रही है। और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि शरद पवार की एनसीपी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है और शिवसेना की सरकार गिर सकती है महाराष्ट्र में। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने शरद पवार और अमित शाह की खबरों को लेकर बड़ा बयान दिया है। शरद पवार के अमित शाह से गुपचुप तरीके से मिलने पर कांग्रेस ने पूछा है कि देश की जनता को शरद पवार और अमित शाह बताएं कि क्या बात हुई है और क्या बात नहीं हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब महाराष्ट्र में सियासी बवाल मच गया है, कभी भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिर सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने आदेश किया जारी, जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी भवनों पर फहराया जाएगा तिरंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने यहां के सभी सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहराने का निर्देश आज भाजपा के आदेश पर जारी कर दिया है, जिसके बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय जम्मू ने सभी आयुक्तों और विभाग अध्यक्षों को अगले 15 दिनों के अंदर सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का आदेश दे दिया है। जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में जो भी सरकारी कंपनी बनी हुई है, जो भी सरकारी भवन है, जो भी सरकारी कार्यालय है, उन सभी पर तिरंगा फहराया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया जाता था, जगह जगहों पर तिरंगा फहराया जाता था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर के एलजी ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में भाजपा एमएलए की पिटाई के विरोध में बीजेपी का पंजाब में प्रदर्शन, सीएम कैप्टन का फूंका पुतला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के अबोहर के भाजपा विधायक अरुण नारंग पर किसानों द्वारा किए गए कथित हमले के विरोध में पंजाब के विभिन्न हिस्सों में आज भाजपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी भाजपा नेता पुतला फूंक रहे हैं। भाजपा नेताओं ने विधायक नारंग के कपड़े फाड़ने और उनकी पिटाई करने की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। घटना को लेकर पंजाब के पटियाला, भटिंडा, संगरूर और लुधियाना में विरोध प्रदर्शन भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं।
लुधियाना में पुलिस बल तैनात। मलोड में विधायक अरुण नारंग पर हुए हमले के विरोध में जबरदस्त भाजपा कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और पुलिस भी इस मामले को देख रही है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने अब कैप्टन अरविंदर सिंह के इस्तीफे की मांग की है। सीएम कैप्टन अरविंदर सिंह का पुतला भी फूका है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों ने बोला मोदी अमित शाह पर हमला, कहा देश में नहीं है कोरोना, भाजपा के हिसाब से आता है कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से किसान दिल्ली में मोदी सरकार के नए तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि मोदी सरकार लगातार कोरोना को लेकर कई बयान दे चुकी है और मोदी सरकार लगातार दिल्ली में सचेत है और कह रही है कि जल्दी देश में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। वहीं किसानों ने साफ कहा है कि मोदी सरकार किसानों का आंदोलन खत्म करने के लिए कोरोना की आड़ लेगी और देश में लॉकडाउन लगाएगी और हमारे आंदोलन को खत्म करेगी। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि भाजपा के बयान के बाद अब किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि देश में कोरोना नहीं है, भाजपा के हिसाब से कोरोना देश में आता है। किसानों ने कहा है पश्चिम बंगाल सहित असम में चुनाव हो रहे हैं लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, लेकिन वहां पर भाजपा के लिए कोरोना नहीं है। लेकिन अगर किसान दिल्ली में प्रदर्शन करें तो किसान देश में कोरोना फैला रहे हैं, जबकि भाजपा की रैलियों में हजारों लोग एक साथ जुट रहे हैं। क्या ये भाजपाई कोरोना नहीं फैला रहे? क्या उनके बैठने से कोरोना नहीं फैला कि सिर्फ किसानों के विरोध प्रदर्शन से ही कोरोना फैला है? किसानों ने कहा है कि भाजपा के हिसाब से देश में कोरोना आता है और भाजपा के हिसाब से ही कोरोना खत्म भी हो जाता है। तो ये बड़े हमले आज किसानों ने भाजपा पर बोले हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला, कहा भाजपा के कार्यकर्ता यूपी में कानूनी व्यवस्था के लिए खतरा, देश में बढ़ रहे हैं अपराध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा कार्यकर्ता कानूनी व्यवस्था के लिए यूपी में खतरा बन गए हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता संरक्षित अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बहुचर्चित बयान ठोक दो के अनुपालन में कभी पुलिस तो कभी जनता एक दूसरे को ठोक रही है। इस अव्यवस्था ने अराजकता का माहौल बना दिया है और लोगों की जिंदगी असुरक्षित हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज में होली के पर्व पर रुपए मांगने पर भाजपा विधायक के बेटे ने मजदूर को बंदूक से पटक पटक कर पीटा है। ये भाजपा का अत्याचार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला अखिलेश यादव ने आज भाजपा पर बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल चुनाव में टीएमसी ने नंदीग्राम में झोंकी ताकत, ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर किया रोड शो, भाजपा के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 1 अप्रैल को नंदीग्राम में मतदान होगा। टीएमसी कांग्रेस के लिए सीट सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पार्टी की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि होली खेलने के बाद आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ही व्हील चेयर पर रोड शो किया है। इस सीट पर बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। ममता बनर्जी ने रोड शो कर चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का प्रयास किया। ये रोड शो खरीदारम मोड़ से शुरू होकर ठाकुर चौक तक जाना है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी व्हील चेयर से ही रोड शो बंगाल में कर रही हैं। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, इस बार नहीं खेलेंगे होली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामले के कारण इस वर्ष होली नहीं खेलेंगे और वह किसी भी सार्वजनिक सभा में भाग नहीं लेंगे और सार्वजनिक स्थान पर ना वे जाएंगे। केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सब ए बारात के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को बधाई दी है। वहीं कई अन्य राज्यों के साथ शहर में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के चलते केजरीवाल ने लोगों से घरों में अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने की मांग की है और किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर ना जाने की सलाह भी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 56 जगहों पर मारी छापेमारी, 50 जगहों पर मिले बम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई। पहले फेज की वोटिंग शनिवार को हुई और अब 1 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने भारी मात्रा में बम बरामद किए हैं। चुनाव आयोग की शिकायत पर नरेंद्रपुर पुलिस ने एक घर में बंगाल में छापेमारी की, जहां पर 56 जिंदा बम बरामद हुए हैं। फिलहाल बम स्क्वाड ने सभी 56 बमों को डिस्पोज कर दिया है। इस मामले में जांच जारी है और इस मामले में शामिल लोगों को ढूंढा जा
आ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बंगाल में चुनाव से पहले किस तरह से बम जो है हो रहे हैं। पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो।